आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष एक छोटा सा गुरबाणी का वृतांत, यानी कि वो आरती जो साहब श्री गुरु नानक देव जी ने जगन्नाथपुरी में जाकर गाई। कब गाई? जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए वहाँ गए। और दोस्तों, समुद्र के किनारे उन्होंने अपना डेरा डालना पड़ा। उस समय साहब श्री गुरु नानक देव जी ने राग धनासरी में आरती का उच्चारण किया, जिसके बोल हैं: गगन में थाल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भवखंडना तेरी आरती, अनहता सबद वाजंत भेरी रहाओ। दोस्तों, अभी इसी तक यहाँ हम सीमित रहकर इसका भावार्थ देखते हैं। गगन कहते हैं आकाश को, जनक कहते हैं मानो, मल आनलो का मतलब है मलयागिरी के चंदन की सुगंध, बनराय यानी के वनस्पति जो पेड़ पौधों से संबंधित है, भवखंडना का मतलब जन्म मरण मिटाने वाले, भेरी यानी कि मंदिर का नगाड़ा, इसका सरल अर्थ है लोग थाल में दीपक धूप फूल आदि रखकर मंदिरों में अपने इष्ट देवता की आरती करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि द्वारा की जा रही सृजनहार करतार की अद्भुत आश्चर्यजनक आरती का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। साहब श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आकाश रूपी थाल है, उसमें सूर्य और चंद्रमा दीपक बने हुए हैं तथा तारों का समूह मानो मोती हैं। मलयागिरी के चंदन की सुगंध धूप है, हवा चंवर डुला रही है, सारी हरियाली उस प्रभु की आरती के लिए फूलों का काम दे रही है। हे जन्म मरण मिटाने वाले परमात्मा, इस तरह से तेरी कितनी सुंदर आरती हर समय हो रही है। तेरा जो गुप्त शब्द हमारे अंदर है वह मानो आरती के समय बजाया जाने वाला छोटा सा नगाड़ा है। सारे ब्रह्मांड में तेरे अनहद शब्द के बाजे बज रहे हैं। दोस्तों, लोग धर्म स्थानों में देवताओं की मूर्तियों के सामने आरती उतारते हैं। गुरु साहिब इशारा करते हैं और कहते हैं कि प्रभु भी अंदर है और उसकी आरती भी सदैव अंदर ही हो रही है। जब ध्यान को अंतर में स्थिर करते हैं तो सारी सृष्टि उस प्रभु की आरती उतार रही दिखाई देती है। जीवात्मा का उद्धार शब्द या नाम की अखंड आरती के साथ लिव जोड़ने से होता है। जो कोई उस आरती से जुड़ जाता है वह हर प्रकार के भय से मुक्त होकर निर्भय प्रभु में समा जाता है। तो दोस्तों, इसके आगे आता है सहस तब नैन नन नैन इहि तोहि, कऊ सहस मूरत नन्ना एक तोहि, सहस पद विमल नन एक पद गंध, बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। सहस का मतलब है हजारों, तब का मतलब है तेरे, और नैन का मतलब है आंखें नयन, नन का मतलब नहीं, कऊ का मतलब कई, और पद का मतलब पाँव, विमल का मतलब निर्मल, गंध का मतलब नासिका, इव का मतलब इस, चलत का मतलब कौतुक, और मोही का मतलब मोह लिया है। इसका सरल भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि गुरु साहिब प्रभु जी की महिमा गाते हुए कहते हैं कि मेरे प्यारे, तुम्हारी अनेकों आंखें हैं परंतु तुम्हारी कोई आंख नहीं, अर्थात सृष्टि के अनंत जीवों की आंखें तुम्हारी ही आंखें हैं परंतु निर्गुण रूप में तुम्हारी कोई आंख ही नहीं है। तुम्हारे अनगिनत रूप या आकार हैं
परंतु तुम अरूप निरंकार हो, अर्थात तुम सृष्टि के अनेक आकारों में प्रकट होते हुए भी वास्तव में निराकार हो। सर्वगुण स्वरूप में तुम्हारे अनगिनत निर्मल चरण हैं, परंतु निर्गुण रूप में तुम्हारा कोई चरण नहीं है, अर्थात सब जीवों के पैर तुम्हारे ही निर्मल चरण हैं, परंतु तुम्हारा अपना कोई चरण नहीं है। इसी तरह सुगंध लेने वाली तुम्हारी अनेकों नासिकाएं हैं, पर तुम्हारी अपनी कोई नासिका नहीं है, अर्थात हर जीव में बैठकर तुम ही सुगंध ले रहे हो, परंतु तुम्हारा अपना कोई नाक नहीं है। तुम्हारे इस अद्भुत चरित्र या कौतुक ने मेरे मन को मोह लिया है। साहब श्री गुरु, समस्त ब्रह्मांड में हो रही प्रभु जी की आरती का वर्णन करने के पश्चात उस अलौकिक ठाकुर की महिमा करते हैं जिसकी समस्त ब्रह्मांड आरती उतार रहा है। साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी में आया है, निरंकार आकार आप, निर्गुण सरगुण एक, एक ही एक बखाननो, नानक एक अनेक। दोस्तों, साहब फरमाते हैं कि आप वह निर्गुण निराकार ही सगुण रूप धारण करके अनेक रंगों तथा रूपों में प्रकट हो जाता है। वह एक ही अनेक बन जाता है, परंतु फिर भी वह सदैव एक ही रहता है। संत नामदेव जी अपनी वाणी में कुछ इस प्रकार कहते हैं, एक अनेक व्यापक रूप पूरक, एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई, माया चित्र बचित्र विमोहित, बिरला बूझे कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मणि सत सहस, जैसे ओत पोत प्रभ सोई। जल तरंग अरु फैन बुदबुदा, जलते भिन्न न होई। एह पर पंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। आप फरमाते हैं कि एक अकाल पुरख, एक अकाल पुरुष, एक अल्लाह वाहिगुरु परम पिता परमात्मा ही अनेक रूप धारण करके स्थान स्थान पर व्यापक है। माया के कारण अनेकता का भ्रम उत्पन्न होता है, परंतु वास्तव में जो कुछ है सब गोविंद ही गोविंद है। जिस तरह एक धागे में अनेकों मोती पिरोए जाते हैं, उसी तरह भगवान या प्रभु सारी सृष्टि के ताने बाने में समाया हुआ है। जैसे पानी की लहरें, बुलबुले तथा झाग पानी से भिन्न नहीं होते, उसी तरह सारी रचना का ही सृजनहार उसी तरह सारी रचना एक ही सृजनहार का खेल है। सारी रचना उसी में है और वह सारी रचना में व्यापक है। आगे कहते हैं कि सब मह जोत जोत है सोई, तिस दे चानन सब मह चानन होई। गुर साखी जोत प्रगट होई, ज्योतिष भावै सु आरती होई। ज्योत का मतलब ज्योति, चानन का मतलब रोशनी, साखी का मतलब शिक्षा, तिस भावै का मतलब उसे अच्छा लगे, किसको? उस परमपिता परमात्मा को अच्छा लगे। दोस्तों, इसका सरल अर्थ कुछ इस प्रकार है कि गुरु साहब अपने ठाकुर की महिमा बखानते हुए कहते हैं कि उसकी ज्योति सर्वव्यापक है। वह ज्योति ही सबका प्रकाश या जीवन है। सूर्य आकाश में होता है, पर उसका प्रकाश संपूर्ण सौर मंडल में व्याप्त होता है। उसी तरह प्रभु की ज्योति सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। वह ज्योति सर्वव्यापक परंतु गुप्त है। गुरु की शिक्षा से वह गुप्त ज्योति प्रकट हो जाती है। यही आरती प्रभु की सच्ची आरती है और इसकी सूझ प्रभु की दया से होती है। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि प्रभु की ज्योति तो सभी के अंदर है, परंतु वह गुप्त ज्योति सतगुरु के
उपदेश पर चलने से प्रकट होती है। गुरु रामदास जी की वाणी में आया है, कासट मह ज्यो है बैसंतर, मथ संजम काढ़ कढीजय। राम नाम है जोत सबाई, तत् गुरमत काढ़ लईजय। जैसे लकड़ी में छिपी गुप्त अग्नि युक्ति द्वारा प्रकट होती है, उसी तरह राम नाम की ज्योति हर किसी के अंतर में समान रूप से समाई हुई है, परंतु वह गुप्त ज्योति सतगुरु के उपदेश पर चलने से प्रकट होती है। हरि चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिनो मोहि आही प्यासा। कृपा जल देह नानक सारिंग कहो, होए जाते तेरे नाय वासा। दोस्तों, मकरंद कहते हैं फूलों का केसर, फूलों का रस, कमल, मधु इत्यादि को। लोभित कहते हैं तीव्र लालसा को। अन दिनों का मतलब होता है प्रतिदिन, रोजाना। सारिंग का मतलब होता है पपीहा। कौ का मतलब होता है कौ। नाय का मतलब होता है नाम में। वासा का मतलब होता है निवास। तो दोस्तों, इन पंक्तियों का सरल अर्थ यह है कि गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस तरह भंवरा फूलों की सुगंध पर मस्त हो जाता है और मधुमक्खियाँ फूलों के शहद इकट्ठे करती हैं, मेरा मन उसी तरह प्रभु के चरण कमलों पर लालायित हो गया है। मेरे मन में आठों पहर इन चरण कमलों की प्यास और तड़प लगी रहती है। हे प्रभु, जिस तरह पपीहा सदा स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए पीहू पीहू करता रहता है, मुझे भी उसी तरह तेरे नाम की प्यास लगी हुई है, प्यास लगी रहती है। आप कृपा करिए ताकि मैं आपके नाम में समाकर उसी का रूप हो जाऊं। दोस्तों, आरती के 3 प्रमुख अंग हैं, आराधना, महिमा तथा प्रार्थना। पहले 2 अंगों पर प्रकाश डालने के पश्चात गुरु साहब यहाँ आरती करने वाले भक्त की प्रार्थना का उल्लेख करते हैं। जिस तरह भंवरा फूल का उपासक होता है, उसी तरह प्रभु के भक्त को प्रभु के चरण कमलों से प्रेम होता है। प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा हुआ उसका सच्चा भक्त प्रभु से केवल प्रभु को मांगता है, प्रभु का नाम मांगता है, क्योंकि उसे उसमें सच्ची शांति प्रदान होती है। गुरु अर्जन देव जी ने उपरोक्त भाव इस प्रकार प्रकट किया है, आहे मन अवर न भावै, चरनावै चरनावै। उलझ्यो अले मकरंद कमल ज्यों, अन रस नहीं चावै, नहीं चाहै एक हर लाहै। अन्न ते टूटिए रिख ते छूटिए, मन हरे रस घूटिए, संग साधु उलटिए, अन नाही नाही रे नानक प्रीति चरण चरण है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि मुझे प्रभु के चरण कमलों के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरा मन बार बार इस तरह उनके चरण कमलों की तरफ चला जाता है, जिस तरह भंवरा बार बार कमल से प्राप्त होने वाले रस की ओर जाता है। जिस प्रकार वह अन्य सभी रसों को छोड़कर केवल कमल से प्राप्त होने वाले रस की तरफ दौड़ता है, इसी तरह मेरा प्रभु चरण कमलों के सिवाय दूसरा किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं जाता। साधु की संगति द्वारा जिसका मन मायावी भोगों से उलटकर प्रभु के नाम से रस में मग्न हो जाता है, उसे हरि के चरण कमलों तथा उसके अमृतमय नाम के बिना कोई दूसरी वस्तु प्रिय प्रतीत नहीं होती। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, यह आरती का जो मैंने वृत्तांत आपके समक्ष रखा,
साहब श्री गुरु नानक के द्वारा उच्चारण की गई आरती श्री जगन्नाथपुरी में गुरु नानक साहब ने गाई थी, जिसका सरल भावार्थ मैंने आपके समक्ष रखा। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य देना। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय धन गुरु नानक, जय श्री गुरु नानक देव जी की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।